नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो, लेखपाल, दरोगा, पुलिस जो है इत्यादि परीक्षाएं हैं जिनके लिए दोस्तों सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आ चुका है। 50 प्रश्नों का ये सेट है और ऑलरेडी हम 11 बना चुके हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द युग्म सही नहीं है, यानी जो गलत होगा वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि यहाँ पर पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए, मैंने संस्कृत वाला बाद में और हिंदी वाला पहले। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर निठुर है, निष्ठुर है, तो निष्ठुर बिल्कुल ये तत्सम है, ये तद्भव बिल्कुल ठीक है। ये नयन ठीक है ये है, और नयन जो है ये तत्सम है, बिल्कुल ये भी ठीक है। नया और यहाँ पर नवीन लिखा हुआ है तो नवीन नहीं होता है दोस्तों। नया का जो कहेंगे कि जो तत्सम होता है वो नव होता है, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नक्षत्र और नक्षत्र ठीक लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जैसे कि कोई भाषा का अलग अलग शब्द एग्जाम में पूछा जाता है, वही है यहाँ पर। रिक्शा जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा रिक्शा जो है ये है जापान का। ठीक है, कैंची अभी हमने देखा, कैंची क्या है, तुर्की है, तो ऐसे पुर्तगाली आपका अलमारी हो जाएगा। ये सब जो है याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। सही अर्थ भेद क्या होगा ये बताना है। तो देखिए अम्ब मतलब क्या होता है, अम्बा, अम्ब ये सब सुने हैं, ये माता के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मतलब माता ये हो जाएंगी। ठीक है, और अम्बु मतलब होता है जल। अम्बुद सुने ना, मतलब बादल को मतलब लेने के लिए अम्बुद लगाया जाता है, तो अम्बु मतलब क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है योग रूढ़ शब्द है? कौन सा है जो कि योग रूढ़ शब्द है? ठीक है, योग रूढ़ बताना है। योग रूढ़ दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो भी इसका ट्रिक यही है कि जो पर्यायवाची रहेगा वही इसका राइट आंसर होता है। तो पंकज, नीरज, जलज, तो क्या है यहाँ पर डी, यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों इसमें निर लगा हुआ है, ये रम आधा रहेगा, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ही सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निरोग में जो है सी उपसर्ग जो भी दिया है निर, ये आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखया, रखया में कौन सा प्रत्यय लगा है? रखैया में कौन सा प्रत्यय है? तो एया लगा हुआ है, तो एया कैसे लिखते हैं, ये एया है, ये एया है, तो दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। रखैया में एया लगा हुआ है, ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द है जो कि विशेषता बताता है? तो विशेषण कौन सा इसमें, देखिए अंकुर, अंश और आपका अवश्य दिया है, ये सब आपका दिया है। इसमें जो अनुरागी है ये क्या है, ये एक विशेषण है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुरागी जो है विशेषता बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। मैंने विशेष्य कौन सा है, विशेषण नहीं, विशेष्य की बात हो रही है, तो दोस्तों वहां पर जो है व्यक्ति की बात होगी, ऐसा कुछ होगा। अजीत है नहीं होगा, आपका देखिए क्वालिटी की बात हो रही है। यहाँ पर आदृत ये भी नहीं होगा, आर्थिक ये भी नहीं होगा। आत्मा दोस्तों विशेष्य है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विशेष्य जो है एक व्यक्ति होगा, उसके हिसाब से आत्मा यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो देखिए गौरी शंकर, सुख दुख, ये सब जो होता है ये सब होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है, तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नवग्रह में, नवग्रह में 9 की बात हो रही है, तो दोस्तों कौन सा होगा नवग्रह में? जो दोस्तों आपका हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, यानी सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ट्रिक है ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ध्यान में मग्न किस प्रकार का पदबंध है? ध्यान में मग्न जो है ये किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये जो है विशेषण है। ध्यान में मग्न मतलब विशेषण पदबंध है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। अर्थ की दृष्टि से मतलब कौन सा वाक्य का भेद है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर जो है विधिवाचक है
होता है, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य में भेद विधिवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, निषेधवाचक होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये अर्थ के सभी जो हैं ये सभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद ही हैं, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाला बताना है। किरण का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, याद रखिए, आपका अंशु होता है, कर होता है, रश्मि होता है, ये सब सुने होंगे, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है किरण के पर्यायवाची हैं। अब नलीन दिया है, नलीन दोस्तों जो दिया है, ये नलीन जो है ये पर्यायवाची किसका होता है, नलीन जो होता है वो किरण का नहीं होता है, कमल का होता है। ठीक है, किसका होता है, कमल का होता है, तो ये जो है ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाला बताना है, इच्छा का पर्यायवाची जो नहीं है, तो इप्सा होता ही है, और इस प्रिया जो होता है वांछा भी होता है, हर्ष जो है खुशी के लिए होता है, तो यही नहीं है इच्छा का जो है पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, इतिहास के आंसू के लेखक कौन है, इतिहास के आंसू के जो राइटर हैं उनका नाम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों दिनकर जी हैं, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, दिनकर जी हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ये इतिहास के आंसू के क्या कहते हैं, मतलब कि राइटर हैं, लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मेरे, एक रश्मि रथी काफी आता है वो भी देख लीजिएगा, याद रखिएगा, मतलब एग्जाम में आ सकता है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, इसमें कौन सा वाच्य है दोस्तों, तो इस वाक्य में जो है आपका कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, द्वारा लगा दिया रहेगा। ठीक है, कृतवाच्य रहेगा तो डायरेक्ट बताएगा इसने किया। नेक्स्ट बात करेंगे, अष्टध्यायी, यानी यहाँ पर 8 की बात हो रही है। अष्टध्यायी में कौन सा समास है, माने अंक की जब भी बात होती है तो क्या होता है, द्विगु समास होता है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पट, पीत, मानहु, तड़ित, रुचि, सूचि, नौमि, जनक, सुतावरम, ये सुने होंगे आप, ये जो है पटपीत मानहु, ये सुने हैं आप, राम जी की जब स्तुति होती है वही यहाँ से मतलब वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। देखिए जब भी मनहु जनहु ये सब रहता है तो उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछ जाएंगे, क्योंकि वही पूछा जाता है जहां पर लोग गलत कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है राम जी की स्तुति की है, मतलब आपने सुना है ये, तो आप पकड़ लेंगे, या फिर एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मेन पेपर को सॉल्व करने का है यही हम लोग के दिमाग में रहता है, किसी के भी दिमाग में रहना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका उपमा होगा, देखने में लग रहा है कि यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीटेड जो है पूछे जाते हैं, और ये पूरा चांस है कि यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, जब किन्हीं दो वस्तुओं का गुण, आकृति, स्वभाव आदि का जो समानता दिखाई जाए, या दो भिन्न जो वस्तुओं की तुलना किया जाता है, वहां पर क्या होता है, उपमा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन वही वाला है, उसी में से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी, तो चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रधन उदय, यानी कि गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब क्या होता है कि नाम नयन सुख रखे और आंख ही नहीं है, तो मतलब कि ऐसा रहना चाहिए, गुण के विरुद्ध रहेगा। ठीक है, जैसा नाम रहेगा वो गुण जैसा उनके पास रहेगा उसका विरुद्ध रहेगा, तो क्या दिया है ऑप्शन में, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, नाम रखे हो बलशाली और एकदम चलने भर की भी शक्ति नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, या बलवान नाम रहे, कुछ भी, मतलब गुण के विपरीत। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, उपसर्ग मतलब जुड़ा हुआ है, कौन सा उपसर्ग मतलब जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो प्रतिनिधि में प्रति आपको सीधे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आता है, प्रतिदिन आता है, ये सब आता है, तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लीजिएगा। वैसे हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 50 क्वेश्चन बहुत होता है, इतने करते रहेंगे लगातार
तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके देखे हुए ही डायरेक्ट मिल जाएंगे, 90%, 80%, 70% देखे हुए मिल जाएंगे। यमुना का दोस्तों यहाँ पर प्रवाची बताना है, प्रवाची है बताना है, मतलब यमुना का प्रवाची कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों यमुना का जो प्रवाची है वो आपका अर्कजा है। अर्कजा जो है ये यमुना का प्रवाची है। यमुना का प्रवाची आपको बता दें, यमुना का जो होता है जमुना भी कहते हैं, यमुना कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, सूर्य सुता भी कहते हैं, मैंने सूर्य की पुत्री कहते हैं। और ये सब जो है नाम है, कालिंदी, यमुना, जमुना, सूर्य सुता, आपका रवि तनया जो है ये सब कहते हैं। सूर्य सुता, रवि तनया एक ही जैसा है, सूर्य की पुत्री से। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटना है, मैंने कौन सा यहाँ पर बहुवचन है। तो देख के ही पता चल रहा होगा आपको कौन सा यहाँ पर बहुवचन है। देखिए कवि, तो कवि यहाँ पर दिया है, आंख दिया है, बहन दिया है और तिनके दिया है। तो यहाँ पर आपको सीधे ही दिखाया जा रहा है कि कौन सा इसमें बहुवचन में है। तो तिनका, तिनके यहाँ पर कर दिया, आंख का आंखें कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है, सॉरी डी जो है ये आपका तिनके जो है बहुवचन है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है, बताएंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें जो पुल्लिंग है वो हाथ है। हाथ जो है ये पुल्लिंग है, हाथ जो है वो आपका इसमें पुल्लिंग में आता है। बाकी आपके जो है वो आपके जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ताकत हो गया, ताकत, और आपका अमानत, ये मेरी अमानत है। तो कावेरी, ये सब क्या है, ये सब जो है क्या है, स्त्रीलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है। कौन सा है जो कि देशज नहीं है। तो इलाज जो है ये देशज नहीं है। भौंकना, लड़का, खिड़की, ये सब जो है देशज नहीं वाला बताना था। तो इलाज जो है ये आपका देशज नहीं है, ये अरबी भाषा का है। देशज ये सब तीनों हैं और ये इलाज जो है अरब का है, अरबी है, ठीक है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ससुर शब्द का तत्सम होगा। ससुर शब्द का तत्सम क्या होगा। तो ससुर का ससुर जो है स्वसुर होता है, स्वसुर, ठीक है, याद रखेंगे। सी तत्सम वाला माने संस्कृत वाला शब्द ये है और तद्भव वाला ये शब्द ससुर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए कैसा होता है लिखा हुआ, क्योंकि आ जाएगा ये वर्तनी में भी आ सकता है, तत्सम में भी आ सकता है। तो काफ़ी जो है अलग क्वेश्चन है, आएगा तो एक नंबर या एक क्वेश्चन आपका ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रजनी का प्राचीन नहीं है। नहीं मतलब रजनी मतलब क्या होता है, रात होता है। तो रात का कौन सा नहीं है, यामिनी होता है, त्रियामा भी होता है और छापा भी होता है। कौन सा नहीं है, भेक जो है ये रजनी का नहीं होता है। भेक जो है ये रजनी का नहीं होता है। ये क्या है, ये मेढक का होता है। किसका होता है, मेढक का होता है। देख लीजिए ये एग्जाम में मेढक में भी आपको मतलब यहाँ पर मेढक लिखे परवाची है, देखिए भेक आ सकता है। तो याद रखिएगा सी यहाँ पर मतलब कौन सा नहीं है ये बताना, तो मेढक का ही है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोभाव जो भी प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं चिन्ह, वो बताना है। मैंने आश्चर्य हो जाएगा वाह, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा चौंक जाएंगे, या फिर बहुत खुश हो जाएंगे। शोक भी करने के लिए, ये सब करने के लिए कौन सा हम चिन्ह लगाते हैं। दोस्तों ये जो चिन्ह लगाते हैं आप सभी लोगों को याद होगा, इसको क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये वही है, मतलब लग रहा है कि खड़ी पाई है, खड़ी पाई नहीं है, ऐसे ही है, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही है। तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आश्चर्य हर्ष बोल दिया तो आगे सोचना भी नहीं है, वही लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत है नहीं, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ण का अलग होगा वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ट वाला क्या है, ट वाला मूर्धन्य में आता है, तो यही अलग है, सीधा मार सकते हैं ट ठ ड ढ। तो देखिए मूर्धन्य है, तो यही नहीं है। न है माने त थ द ध न, ये एक ही वर्ग के हैं, तो ये तो है ही। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये मूर्धन्य है, बोल के देखिए ना, ट जीभ वहां पर जा रहा है, और त बोल के देखिए दांत पे जा रहा है, न बोल के देखिए वो भी दांत के पास ही है, और यहाँ पर द बोल के देखिए ये भी दांत के पास में है। तो चाहे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब फंस रहे हैं, तो बाकी तो आप लोग को इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि नहीं फंसे, लेकिन फंस रहे हैं तो थोड़ा सा उच्चारण करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जो पंचम है, मतलब कि पंचम मतलब पांचवा वर्ग का, जैसे क ख ग अंग हो गया, ऐसे ही आपका च छ ज झ इय हो गया। लास्ट में नहीं, पांचवा जो होता है वो आपको मतलब नाक में ही बोलना पड़ेगा। आप उच्चारण करके देखिए ना, उसीलिए अनुनासिक है। थोड़ा सोचिए, प फ ब भ म, ऐसे जो आपका पांचवा है वो उसी को कहते हैं। तो याद हो गया, ये डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे केला किन जो है ध्वनियों से मिलकर बना है। केला जो है ये किन ध्वनियों से मिलकर बना है। तो केला को एकदम तोड़ दीजिए, छोटे से छोटे में तोड़िए। तो आधा क इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, सभी में है भैया। तो अब ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा किसमें है, बी वाले में है, तो यहां पर यही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए क को तोड़ेंगे, फिर ए की मात्रा लगाएं, तो ये देखिए ये लगाया है लेकिन ए की मात्रा ये, तो कय होना चाहिए था, ठीक है, ये लगा था, तो बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। फिर ल है और फिर उसका तोड़ेंगे तो आ की मात्रा है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है, माने गलत वाला कौन सा है जो कि गलत है। ठीक है, जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत, स्वर सहित नहीं स्वर रहित लगाते हैं। मतलब क है ना, तो ये लगा दिए, मतलब अभी इसमें इसको आधा का बना दिए, ठीक है। तो ये वाला तो सीधे ही, मतलब यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर आपको बताना है, एक सेकेंड, जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना हो तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं, माने असत्य यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही है, और यहां पर असत्य बताना, तो यहां पर आपका अगला है वर्णमाला के सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। ऐसा नहीं है, ये स्वर रहित यहां पर क्या है यार, इस सबके सभी गलती दिखाई दे रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक सेकंड देखिए, यहां पर जब ये क हम ऐसे लगाते हैं मतलब कि इसमें स्वर नहीं है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि स्वर सहित नहीं स्वर रहित होना चाहिए, तो ये भी गलत है। वर्णमाला में सभी व्यंजन स्वर रहित है, नहीं स्वर सहित है। क रहता है मतलब कि इसमें अ छिपा हुआ है, समझ रहे हैं। तो अगर अ हटाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, आधा क लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। वर्ण भाषित ध्वनियों की लिखित रूप है, ये भी आपका दोस्तों जो है गलत है। तो दोस्तों यहां पर जो, एक सेकेंड, तो यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनाया है, डी यहां पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं। माने कौन से काल के ये कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इनका एक पद्मावत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो है बार बार एग्जाम में आता है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी का है और भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, महाभारत के नायक, नायक जो है युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक थे। ये माने कौन से प्रकार के नायक थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है, जो महाभारत के जो नायक हैं युधिष्ठिर, वो धीरोदात्त हैं, धीरोदात्त हैं, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, धीरोदात्त हैं। मतलब अगर हम देखेंगे तो इनका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो नायक शोक क्रोध आदि जो चीज़ें हैं, इसे जो अत्यंत गंभीर हो, क्षमावान हो, मतलब सब सर्वगुण संपन्न की तरह रहेंगे, धीर गंभीर रहेंगे। तो युधिष्ठिर इसीलिए जो है श्रेष्ठ नायक थे कहते हैं। बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, धीरो दात्त कहते हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा, बाकायदे इसमें महाभारत से जोड़ करके युधिष्ठिर जी से जोड़ करके ये नाम याद रखिएगा। मान लीजिए कि उपनाम में आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो धीरो दात्त याद रखिएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र, ये भी इनका जो है इनका असली नाम है, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र के नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, माने कौन जो है इनको सुशोभित किया था, याद रखिएगा। तो ये भी मुंशी से नाम है, तो मुंशी तो सभी दिया है यहाँ पर, लेकिन दया नारायण, तो ऐसे याद रखिएगा कि प्रेमचंद्र कहते कौन कहा था, सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, दया करिए थे, तो दया नारायण, ठीक है। याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक है, इसमें कुछ मतलब सच्चाई नहीं है, सिर्फ याद करवाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दया नारायण, ठीक है, मुंशी दया नारायण। नेक्स्ट बात करेंगे, आवर्तक,
आवर्तक का विलोम है। विलोम क्या होगा आवर्तक का, ये आपको बताना है, मतलब उल्टा बताना है। तो आवर्तक का अनावर्तक क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। कच्च जो है का अनेकार्थक नहीं है, नहीं बताना है, कच्च का जो है अनेकार्थक नहीं है। तो कच्च का बाल, बादल, झुंड, ये सब है, कौन सा नहीं है, कच्चा जो है ये नहीं है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झुंड भी होता है, पपड़ी भी होता है, बादल भी होता है, ये सब होता है, कच्चा जो है ये नहीं होता है। तो डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब लग रहा है देखने में, लेकिन कच्चा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, आप काट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जो है औरों से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अधिक बनाते हैं, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द। निष्फल नहीं होगा उसके लिए एक शब्द क्या है, नहीं कहते हैं कि अमोघ बाण है, अमोघ बाण मतलब ये निष्फल ही नहीं होगा, तो अमोघ कहते हैं, अमोघ शक्ति थी उसके पास। आप थोड़ा सा अगर पौराणिक से जुड़े हैं या फिर हिंदी के कहानियों से जुड़े हैं या फिर आप जो है देखते हैं हिंदी के भाषा में, तो अमोघ अस्त्र आप सुने होंगे ना, अमोघ अस्त्र मतलब ये निष्फल ही नहीं होगा, उनके पास अमोघ अस्त्र था, अमोघ बाण था, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निष्फल नहीं होगा जो, ठीक है, समश्रुत जो है भिन्नार्थक शब्द जो है द्वीप, द्वीप दिया है, ठीक है, ये लिखा गया, इसमें छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, इसका अर्थ क्रमशः है, माने किसका किसका अर्थ क्या क्या निकलता है। तो ध्यान देंगे ये देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ें हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। छोटी की मात्रा जब भी होगी द्वीप में, छोटी की मात्रा होगी, इसका मतलब होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। तो ऑप्शन में सिर्फ आपका सी में ही दिया है, और इसके मतलब क्या होता है, टापू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटी की मात्रा होती है, तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। चलिए, भले हाथी है, हाथी मुझे बनाने तो नहीं आएगा, ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ सूढ़ है, तो ये सूढ़ है मतलब यहाँ पर छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो इससे आप हाथी का सूढ़ समझ करके द्वीप द्वीप टापू याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये भी आपका जो है अलग सा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अलग से आपको नंबर दिला सकता है, एडिशनल होते हैं ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, अगले शनिवार को क्या हुआ है, अगले शनिवार को छुट्टी पर रहेगी, एक सेकेंड, अगले शनिवार को रीता छुट्टी पर रहेगी, ये तो ठीक है। वह कमरे में जाकर सो गया, अब ये बताना है, मतलब अशुद्ध बना बताना है कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो अशुद्ध है वो बी वाला है, जाकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था इसमें। ठीक है, जाकर सो गए नहीं, यहाँ पर जो है कमरे में जाकर सो गई, सो गया है क्या, वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में जाकर सो गया, तो जाकर का उपयोग नहीं होना चाहिए था, वह कमरे में सो गया होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ही जो है अशुद्ध है, गलत है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, ठीक है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, ये भी क्यों की जगह पे प्रश्नवाचक लगाया ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है बी ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारकों का बोध हो। ठीक है, मतलब आपको पता चले कि ये कारक है। ठीक है, इसके लिए अगर जो प्रत्यय लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं, उनको दोस्तों कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, उनको कहते हैं विभक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, माने नाम उम होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति ये पद है, ये ऐसे तो होगा नहीं। देश का प्रथम नागरिक होता है, नहीं। यहाँ पर देखिए गंगा जो है, एक ही गंगा है ना, मतलब एक ही रहना चाहिए, मेन बात ये है, नाम उम रहना चाहिए ऐसा। तो गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। नदी बोल दिया होता है, एक सेकेंड, नदी बोल देगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा। नदी में गंगा यमुना और भी हो जाएंगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और भी बहुत सारी नदियां, गोदावरी हो, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका जाति हो जाएगा। तो यही याद करना है, व्यक्ति किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बी बिल्कुल ही सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भी देखिए घोड़ा की बात कर रहा है, ये भी देखिए ये सब वर्षा के कारण, ये सब नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम कौन सा नहीं है।
नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखिए नाम दे दिया है, तो नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। कोई, कौन, वह, यह, ये सब क्या है, उसने, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा यहाँ पर श्याम हो जाएगा। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संरचना की दृष्टि से कौन सा क्रिया का प्रकार नहीं है, नहीं वाला बताना है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वर्तमान कालिक जो है ये नहीं होता है। क्या बोल रहा है, संरचना की दृष्टि से कौन सा जो है क्रिया का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों आपका जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों जो है इनके कौन कौन से होते हैं, ये देखिए 5 प्रकार इसके होते हैं। एक सेकेंड, 5 प्रकार इसमें होते हैं। कौन कौन होते हैं, सामान्य होते हैं, संयुक्त होता है, ठीक है, और नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। तो इसमें वर्तमान कालिक दिया है तो यही नहीं होता है, नाम धातु है ही, पूर्वकालिक है ही, और दोस्तों आपका जो प्रेरणार्थक है ये है ही, और कौन सा छूटा है इसमें, 5 है तो सामान्य छूट गया है और संयुक्त छूट गया है, बाकी 5 ये हो ही गए, 3 तो है ही। कौन सा नहीं होता, ये 30 मतलब सी वाला नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहन ने पढ़ा है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, मतलब भूतकाल में क्या हो जाएगा, मतलब ये बताना है आपको। ये बताना है कि मोहन ने पढ़ा है, इसको अगर संदिग्ध भूतकाल में होता है तो क्या इसको कहेंगे, तो दोस्तों इसको कहेंगे कि मोहन ने पढ़ा होगा। क्या कहेंगे, पढ़ा होगा। सी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। संदिग्ध बनाएंगे तो मतलब कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, जागा जागा संस्कार प्रबल, ठीक है, दे गया काम तत्क्षण वह जल, देखा वामा वह न थी, अनल प्रतिमा वह। इसमें बताना क्या है, इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा यहां पर अलंकार होगा। तो दोस्तों यहां पर जो अलंकार है वो आपका न से पकड़ सकते हैं, ये सब क्या है, भ्रांतिमान है। ठीक है, यहां पर भ्रांतिमान होगा, सी यहां पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भ्रांति हो रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अथवा मतलब अथवा को बताना है व्याकरण की दृष्टि से है, मतलब क्या है, अथवा जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से ये अव्यय है। क्या है, ये अव्यय है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से अथवा को जो है अव्यय में रखेंगे। यह समुच्चय बोधक अव्यय के 4 उपभेदों में विभाजक जो है अपभेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, या, वा, किवा, की, न, नहीं तो ये सब। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, नहीं वाला बताना है, कौन सा है जो कि नहीं है। तो देखिए जुगुप्सा आप सुन ही चुके हैं, निर्वेद जानते ही हैं, हास मतलब खुशी के लिए, जुगुप्सा विभत्स, और निर्वेद मतलब शांत का है, ये सब रस है, मतलब स्थायी भाव है। कौन सा नहीं है, आपका विषाद जो है ये नहीं है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, नहीं ये बताना था। नेक्स्ट बात करेंगे, वाणिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। किसका होगा, वर्णिक है तो वर्ण का ही तो होगा। वर्णिक छंदों में जो विचार होता है वो किसका होता है, वर्ण का। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, छंद के अंग है, छंद के अंग रति, गति, तुक, ये सभी होगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 नंबर ये सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रैक्टिस सेट, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर।